जय जय गुरुवर, जय जय सर्वशक्ति शक्ति। पिछले वीडियो में हमने आपसे वातावरण के विषय में बात की थी कि अगर हमारा वायुमंडल प्रदूषित न हो, हमारा वातावरण प्रदूषित न हो, वायु प्रदूषित न हो, तो आज जिस तेजी के साथ में बीमारियां फैल रही हैं उससे कहीं बहुत कम हो जाएंगी बीमारियां। और दूसरी बात जो हमने कही थी वो मिलावट की कही थी। आज क्योंकि हम वातावरण के ऊपर बात कर रहे हैं और उसके निराकरण की बात कर रहे हैं, तो उसी बात को हम आगे बढ़ाएंगे। हमने कहा था कि जो मिल और कारखाने बनते हैं उनसे जो धुआं उड़ता है और जहरीली गैसें निकलती हैं, केमिकल फैक्ट्रियों से, ज़्यादातर केमिकल फैक्ट्रियों से बहुत ज़्यादा खतरा है। उनका कुछ निराकरण होना चाहिए। अब आप कहेंगे तो क्या हम फैक्ट्रियां बंद कर दें, फैक्ट्रियां ही ना लगाएं? और अगर फैक्ट्री और कारखाने नहीं लगेंगे तो उत्पादन कहां से होगा, और उत्पादन नहीं होगा तो देश तरक्की कैसे करेगा? हम आपको समझाते हैं कि आज जिस तरह के कारखाने लगे हुए हैं उनमें से 65% 65% कारखाने वो हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं है। सिर्फ उत्पादन बहुत तेजी के साथ होना चाहिए, उसकी क्वालिटी पर नहीं, क्वांटिटी ज्यादा होनी चाहिए। क्वालिटी खराब हो तो हो, इसलिए हम उनका उत्पादन उन कारखानों में करते हैं, जबकि वो हम बिना किसी कारखाने के छोटे मोटे जो उद्योग केंद्र हैं वहाँ हम उनका उत्पादन कर सकते हैं, जहाँ उनको मशीनों की जरूरत नहीं होगी और वातावरण अशुद्ध भी नहीं होगा। और जो दूसरे 35%, चलिए 40% कारखाने मान लेते हैं हम, ये जो कारखाने हैं उन पर कुछ प्रतिबंध लगाने बहुत जरूरी है। हालांकि सरकार कागजी कार्रवाई में ये प्रतिबंध लगाती है, मगर उनका पालन कितना होता है ये किसी से छुपा नहीं है। तो हमारी जो कार्य प्रणाली है उसमें थोड़ा सा बदलाव होना ज़रूरी है। और हमने कहा था कि अगर भ्रष्टाचार खत्म हो जाए तो हमारी जो योजनाएं हैं वो सही ढंग से लागू होना शुरू हो जाएंगी। ये जो प्रतिबंध हैं वो भी सख्ती के साथ में लगाए जाएंगे। होता क्या है, जिसके हाथों में नकेल होती है वो नकेल ढीली छोड़ देता है। अब आप सोचोगे नकेल क्या होती है? ये जो हम बैलगाड़ी चलाते थे कभी, तो उनके नाक में रस्सी पड़ी होती थी, घोड़ों की नकेल होती है। ऐसे ही तो होता क्या है कि जब हम उस रस्सी को खींचते हैं, ढीली छोड़ देते हैं, तो वो फ्री हो जाता है जानवर, और जब हम कसते हैं तो वो चुस्त हो जाता है, समझ जाता है कि नहीं हमें सही रास्ते पर जाना चाहिए। ये नकेल ढीली छोड़ी गई है, और क्यों छोड़ी गई है वजह आप सब जानते हो। तो एक तो ये बात, तो अगर प्रतिबंध सख्ती के साथ में लागू होंगे और कारखानों चलाने वालों पर यह जिम्मेदारी डाली जाएगी
कि जो भी आपके कारखाने से गैस निकलती है उसको शुद्ध करना आपका काम है। ऐसा नहीं है कि गंदी गैसें जो निकलती हैं या धुआं निकलता है उसे शुद्ध नहीं किया जा सकता। शुद्ध करने के तरीके हैं, मगर उसमें पैसा लगता है। लेकिन कारखाने वाला क्या सोचता है कि मेरे कारखाने में जो लागत लगी है उसका और 20% इस शुद्धिकरण के यंत्र में लग जाएगा। उसकी जगह मैं 20% अपने कारखानों को ही बढ़ा दूंगा, उसका उत्पादन 20% बढ़ जाएगा। इस शुद्धिकरण से मुझे क्या फायदा होगा? दूसरों को नुकसान होता है तो होने दो। अब ये बात और है कि शहर में वो खुद भी रहता है, और जब वो खुद रहता है तो निश्चय ही स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। आज हमारे पास में स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं इतनी अच्छी हैं। ये बात और है कि वो कुछ शहरों तक ही केंद्रित रह गई हैं या कुछ, मगर सुविधाएं तो बहुत बड़ी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। डॉक्टरों ने अपना काम किया है, जो रिसर्च अनुसंधान करते हैं उन्होंने अपना काम किया है, अच्छे से अच्छे यंत्र बनाए हैं, अच्छे से अच्छी दवाइयां बनाई हैं, मगर उसका फायदा सिर्फ 5% लोगों को मिल पा रहा है। 95% लोग आज भी उससे दूर हैं। कुछ इसलिए कि वहाँ स्वास्थ्य केंद्र या दवाइयाँ या डॉक्टर वहाँ है नहीं, कुछ इसलिए कि उनकी पहुँच उन अस्पतालों तक नहीं है। और पहुँच क्यों नहीं है? पहुँच इसलिए नहीं है, या तो दूरी बहुत है उनके रहने के स्थान से और स्वास्थ्य केंद्रों तक यानी अस्पतालों तक, या फिर उनके पास पूंजी नहीं है, उतनी धन नहीं होगा। अब देखिए, होता तो सब धन से ही है। आप हॉस्पिटल्स में, अस्पतालों में जाएंगे तो ये अस्पताल हैं कौन से? ये सब प्राइवेट अस्पताल हैं बड़े बड़े। अब कहीं सरकारी अस्पताल भी तो हैं, तो कभी जाके देखिए सरकारी अस्पतालों का आलम क्या है। आप जाएंगे जरूर, वहां पहुंचेंगे, पर्चियां लिख दी जाएंगी, लेकिन दवाएं नहीं मिलेंगी। कह देंगे आउट ऑफ स्टॉक है, दवा हमारे स्टोर में है नहीं, तो फिलहाल आप बाजार से खरीद लीजिए। तो ये जो दवाएं आती हैं हमारे अस्पतालों में, जाती कहाँ है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हो। चलिए, एक अलग विषय है, फिर कभी इस बात पर चर्चा करेंगे। तो ये जो स्वास्थ्य केंद्रों की समस्या है वो तभी हल हो सकती है जब भ्रष्ट नीतियां खत्म हो, भ्रष्ट आचरण खत्म हो। अब वो चाहे साधारण व्यक्ति के हों या डॉक्टर के हों, मंत्रियों के हों या संतरियों के हों, किसी के भी हों, भ्रष्ट आचरण को समाप्त होना चाहिए। और हमारे कहने मात्र से ये सब नहीं हो जाता कि चलिए हमने कह दिया वो भ्रष्ट आचरण खत्म हो गया, नहीं, उसके लिए प्रयास करने पड़ते हैं। अब कैसे प्रयास करेंगे ये कभी हम बात आपसे इसके विषय में बताएंगे, क्योंकि भ्रष्टाचार के विषय इस समय नहीं है। इस समय विषय है वायु प्रदूषण का। तो वायु प्रदूषण को दूर करने का बहुत साधारण तरीका है, और ये वो कि लंबी आयु के वृक्ष रोपे जाएं। लंबी आयु के ऐसे वृक्ष जिनकी उम्र 100 साल 200 साल हो। तो सरकार को बार बार ये खर्च करने की आवश्यकता नहीं होगी। शुरुआत में एक बार ये काम हो जाएगा, उसके बाद तो जब वृक्ष थोड़ा सा बड़ा हो जाता है वो अपने आप को संभाल लेता है, उसके लिए फिर किसी सहारे की आवश्यकता नहीं होती है। और वो आपने उसे जो थोड़ा सा सहारा दिया था, उसकी एवज में, उसके बदले में
आपको वो देता है जो आपके जीवन को जीवन बना देता है, जो आपकी बीमारियों को दूर कर देता है, वायु को शुद्ध कर देगा, अच्छी हवा मिलेगी, अच्छी ऑक्सीजन मिलेगी। आज हमारे शहरों में सांस लेना दूभर हो गया है। क्यों हो गया है? प्रदूषण की वजह। चलिए कारखानों की बात तो हमने की। शहरों में सबसे बड़ा दूसरा जो कारण है वो है गाड़ियां, वाहन। डीजल और पेट्रोल से चलने वाले जो वाहन हैं, और आजकल गैसों से चलने वाले, गैस सस्ती होती है, बहुत अच्छी बात है, मगर गैस कितनी जहरीली होती है ये कोई नहीं जानता। सस्तापन देखते हैं, मगर ये हमारे 50 रुपए बचा करके 500 रुपए खर्च करवाती है, इसे कोई नहीं देखता। ये जो गैस निकलती है, जब गैस भरी जाएगी, गाड़ी चलेगी तो गैस निकलेगी। जो गैस निकलती है वो जाती कहाँ है? जाती तो वातावरण में ही है। ऐसे ही डीजल और पेट्रोल से का जो धुआं है वो कहाँ जाता है? वातावरण में जाता है। आज आप शहरों में, बड़े शहरों में जाइए, छोटे शहरों में जाइए, हर एक के पास में कोई ना कोई वाहन है। एक वक्त था जब 4 पहिए का क्या 2 पहिया वाहन खरीदना इंसान के लिए बहुत मुश्किल था। अब आप कहेंगे तरक्की की है तो ये तो अच्छी बात है कि सब लोग खरीद सकते हैं। हाँ, खरीद सकते हैं, मगर अपनी पैसों से खरीदते हैं। आप मुझे बताइए कि चाहे शहर हो या कस्बा हो, जो वाहन खरीदा जाता है खुद के पैसे से खरीदा जाता है। 1% लोग भी आपको ऐसे नहीं मिलेंगे जो खुद के पैसे से वाहन खरीदते हैं। ये वाहन खरीदे जाते हैं बैंकों से कर्ज लेकर के। कर्ज लेकर के वाहन खरीदते हैं, कर्ज लेकर के हम मकान खरीदते हैं, कर्ज लेकर के हम फ्रिज खरीदते हैं, टीवी खरीदते हैं, छोटे छोटे, यहां तक कि मोबाइल तक कर्ज लेकर के खरीदने लगे। तो मेरे भाई, कितना कर्जा आप अपने ऊपर ओढ़ोगे? कितना कर्ज का बोझ अपने ऊपर लादोगे? जीवन कर्ज चुकाते चुकाते ही बीत जाता है इंसान का। आज ये हालत है। पर कैसे सुविधाएं तो मिलती हैं। क्या सुविधाएं मिलती हैं आपको? क्या जब फ्रिज नहीं था तब जिंदगी नहीं थी? क्या जब टीवी नहीं था तब जिंदगी नहीं थी? या जब हम 2 पहिया और 4 पहिया वाहन नहीं चलाते थे तब हम जिंदगी नहीं जीते थे? हम साइकिलें चलाते थे। हमने दिल्ली का वो माहौल देखा है आज से 60-70 साल पहले। वो माहौल देखा है जब पार्लियामेंट से या और पार्लियामेंट के आसपास जो सरकारी दफ्तर हैं, 5 बजे के बाद में साइकिलों की लाइन लग जाती थी, झुंड के झुंड निकलते थे। 2 पहिया वाहन और 4 पहिया वाहन आपको दिखाई नहीं देते थे। आज उनकी जगह 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों ने ले ली है। अब साइकिलें अगर इस तरह से हटा दी जाएंगी, साइकिल एक ऐसी चीज थी जो आपको एक्सरसाइज भी कराती थी। आप अगर 1-2 किलोमीटर साइकिल चला लोगे तो आपका शरीर हष्ट-पुष्ट ही रहेगा। आपका मस्तिष्क भी काम करेगा, आपके पैर भी काम करेंगे, आपके हाथ भी काम करेगा, आपकी आंखें भी काम करेंगी, शरीर के हर अंग कार्यरत रहेगा। और आज क्या होता है? हमने लिया, फट से फटपटिया निकाली और खर्राटे से चल दी। या जिनके पास 4 पहिए वाहन हैं, कारें हैं, उन्होंने कार निकाली, चाबी घुमाई और ठुर्र आगे। अब ये जो समस्या है, हम इसको समस्या ही कहते हैं। हम कहते हैं कि दूर जाने के लिए आपको वाहनों की जरूरत है। जरूर रखिए वाहन, मगर अपने पैसे से खरीदिए, तब रखिए। अगर आज बैंक इन वाहनों पर कर्ज देना बंद कर दें
तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि शहर में 10% वाहन ही रह जाएंगे, और जब 10% वाहन रह जाएंगे तो पॉल्यूशन अपने आप कम हो जाएगा। क्योंकि आधा जो पॉल्यूशन है, शहरों के अंदर का जो पॉल्यूशन है, जो वातावरण खराब करने की जो गैसें हैं, वो तो यही फैलाते हैं। ट्रक हैं, बसें हैं। आप बस चलाइए, ठीक है, कोई बात नहीं है, बसों में कम से कम 50-60 सवारियां तो जाती हैं। 5-6 सवारियों की जगह, 4-5 सवारियों की जगह आप एक अकेले कार लेकर के निकलते हैं और 5 लोगों का आप वायु प्रदूषण करते हैं, 5 गुना वायु प्रदूषण करते हैं। आप दोपहिया वाहन निकलते हैं, 2-3 लोगों की जगह एक अकेला आदमी उस पर निकलता है, तो आप 2-3 लोगों के लिए वायु प्रदूषण करते हैं। अगर 2, ये समझ लीजिए कि दोपहिया वाहन आधे भी रह जाएं, तो आधा वायु प्रदूषण उनकी वजह से जो होता है वो कम हो जाएगा। इसी तरह से जिनको सचमुच में ज़रूरत है कार की, अगर कार उनके पास ही रह जाए तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि 75% कारें सड़क से हट जाएंगी। अब हमारे बड़े बड़े शहरों के मुख्यमंत्री और मंत्री इस बात पर चर्चा करते हैं कि प्रदूषण खत्म कैसे करें। कोई कहता है 1 नंबर वाली एक दिन चलाओ, दूसरे नंबर वाली दूसरे चलाओ, पर उनको ये बात समझ में नहीं आती है कि वो इस बात को इनकरेज कर रहे हैं कि एक आदमी एक कार जिसके पास है वो एक की जगह 2 रखेगा। एक ऐसी कार जिस पे 1 नंबर हो, एक ऐसी कार जिस पे 2 नंबर हो, यानी एक सम नंबर, एक विषम नंबर। तो प्रदूषण कम कैसे हो जाएगा? हाँ, बैंकों का जो व्यापार है वो बढ़ जाएगा। तो क्या हम अपरोक्ष रूप से बैंकों को बढ़ावा नहीं दे रहे, बैंकों के व्यापार को बढ़ावा नहीं दे रहे? ये जो कार बनाने वाले फैक्ट्रियां हैं उनको बढ़ावा नहीं दे रहे, उनका प्रोडक्शन नहीं बढ़ा रहे। देखिए, किसी चीज की जरूरत हो उतनी ही अच्छी होती है जितनी जरूरत हो। जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज हानिकारक होती है। तो मेरे भाई, आज हम इस बात को यहीं समाप्त करते हैं, और अगर आवश्यकता हुई तो चर्चा हम आगे भी करेंगे। हमने समस्या भी समझाई, निराकरण के भी तरफ इशारा किया। अब समझना नहीं समझना उन लोगों का काम है जिनको इसकी ज़रूरत है। तो हम फिर कहते हैं कि इन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए एक ही रास्ता है, हम अपनी योजनाएं खुद बनाएं, खुद लागू करें, और या फिर जो लागू करने वाले हैं उनको बाध्य करें कि वो इन योजनाओं को लागू करें। और उसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम एक मंच पर आएं। उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, सभी लोगों में प्रचारित करें, शेयर करें, और ज़रूरत ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखते रहें। हर रोज़ जो हमारे वीडियो आते हैं उन्हें देखते रहें, तो बहुत सी बातें उनको समझ में आएंगी, और जिनको रोज़गार की ज़रूरत है उनको ये भी पता चलेगा कि रोज़गार कैसे पाया जा सकता है। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।